सीरियल में आया नया ट्विस्ट। जो शालिनी सालों से आम जिंदगी जीने का दिखावा कर रही थी, आज उसकी सच्चाई निकली कुछ और ही। आखिर शालिनी की असली पहचान क्या है? अब जब परशुराम ने किया फैसला शालिनी की असली सच्चाई जानने का, तब देखिए शालिनी ने अपने ही पति के खिलाफ रची ऐसी साजिश जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत शालिनी से होती है, जो विक्की शर्मा से कहती है कि उसे उसके बच्चों को किडनैप नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत बड़ी गलती की है। उधर मनीष करण कुलकर्णी को फोन करता और पूछता है शालिनी ने साइन किया कि नहीं। करण बताता है कि शालिनी बहुत जिद्दी है और किसी भी कीमत पर कागजों पर सिग्नेचर करने के लिए रेडी नहीं है। मनीष शालिनी से कहता है कि वह उसे अपनी बेटी मानता और यह सब वह अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा है, इसलिए उसे केस वापस लेकर इन कागजों पर साइन कर देना चाहिए। शालिनी उसे छोड़ने की मांग करती है। करण कुलकर्णी उससे कहता है जैसे ही वह दस्तावेज पर सिग्नेचर कर देगी, उसे और उसके बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन शालिनी साफ इनकार कर देती है। शालिनी मनीष को चेतावनी देती है कि वह उसे अपनी बेटी कहना बंद कर दे। ऐसा पिता किसी को ना मिले जो अपनी बेटी की खुशी के लिए एक महिला और उसके बच्चों का किडनैप करवा दे। वह उसे याद दिलाती है कि वह उसका काका है, लेकिन उसने सारे रिश्ते भुला दिए। वह कहती है कि उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मनीष ताना मारते हुए कहता है कि वह सिर्फ एक औरत है और उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेहतर होगा कि वह चुपचाप कागजों पर साइन कर दे और यहाँ से चली जाए। शालिनी जवाब देती है कि वह एक औरत की ताकत को कम समझ रहा है क्या? उसने माँ दुर्गा की शक्ति नहीं देखी? जिस देवी की वह पूजा करता है उसी की शक्ति आज उसे दिखेगी। वह ऐलान करती है कि उसका दामाद कबीर अपने अपराधों की सजा पाएगा और जेल जाएगा। यह सुनकर मनीष गुस्से से भड़क उठता है। इधर भूमिका मनीष से पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था और शालिनी कहाँ है? क्या वह आज कोर्ट नहीं गई? मनीष सच बताता है कि शालिनी और उसके बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। भूमिका उससे बहस करती है। मनीष कहता है कि वह यह सब अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा है। भूमिका धमकी देती है कि वह सबका सच दुनिया के सामने ला देगी। तभी कुलकर्णी का वकील वहाँ पहुँच जाता है और करण शालिनी को साइन करने को कहता है, लेकिन शालिनी उन कागजों को फाड़ देती है। यह देखकर विक्की शर्मा पीयू पर बंदूक तान देता है और उससे गोली मारने की धमकी देता है। शालिनी बिना डरे विक्की पर हमला कर देती है और उसके हाथ से बंदूक छीन लेती है। दूसरी ओर भूमिका मनीष के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने का फैसला करती है और जाने लगती है। तभी ओमकार उसे रोकता है। भूमिका उसे हटाने के लिए कहती है, लेकिन ओमकार उससे बहस करते हुए उसे कमजोर समझाने की कोशिश करता है। संकल्प दरवाजा बंद कर देता है। गुस्से में भूमिका ओमकार को जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। उधर शालिनी अकेली गुंडों से भिड़ जाती है। वह करण कुलकर्णी से कहती है कि उसके खिलाफ पूरे 17 केस दर्ज हैं, जिन्हें वह अपने पावर के दम पर दबा रहा है, लेकिन अब उसका सारा सच दुनिया के सामने लाकर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। करण हैरान होकर पूछता है कि उसे उसके केसों के बारे में कैसे पता चला। शालिनी कहती है कि उसे सब कुछ मालूम है। विक्की शर्मा उससे बहस करने लगता है। तब शालिनी कहती है कि वह भी किसी से कम नहीं है और शिवानी का नाम लेती है। इसके बाद वह अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। करण विक्की शर्मा से पूछता है कि क्या उसने शालिनी को उसके पुराने केसों के बारे में बताया है। विक्की कहता है कि केसों की बात तो छोड़िए, शालिनी ने उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात कही है। उसने शिवानी का नाम लिया। वो शिवानी को कैसे जानती है? इधर भूमिका शिव प्रसाद को फोन करके सब कुछ बताने की कोशिश करती है। तभी मनीष उसका फोन छीन लेता है और शिव प्रसाद से झूठ बोलता है कि उनका इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। वह भूमिका को धमकी देता है कि अगर उसने आराध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह भूमिका को भी खत्म करने से पीछे नहीं हटेगा। यह सुनकर भूमिका शॉक्ड रह जाती है। एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में देखे शिव प्रसाद शालिनी से उसकी बहादुरी की बातें करता है, उसके लड़ने का स्टाइल, रिवॉल्वर पकड़ने का तरीका। शालिनी यह सब सुन घबराने लगती है। शिव प्रसाद सोचता है कि पिछले 10 सालों से शालिनी उसके साथ एक सामान्य जिंदगी जी रही है, लेकिन वह उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। आखिर शालिनी कौन है और वह उससे क्या छिपा रही है? शिव प्रसाद इस रहस्य का सच जानकर ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।